दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह घर पर कबाड़ के अंदर पड़ी डिब्बों के अंदर इसी प्रकार से पुदीना ग्रो करना चाहते हैं और पूरी गर्मी भर इसी प्रकार से पुदीना लेना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से पुदीना लगाया जाता है, उसका शुरू से लेकर अंत तक पूरा रिजल्ट इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। तो आप शुरू से देखिए। सबसे पहले पुदीना लगाने के लिए हमने कबाड़ के अंदर पड़ी पुराने प्लास्टिक के इस प्रकार के डिब्बे जिनको हमने लिया है और उन डिब्बों को हमने काट कर इस प्रकार से बना लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये घर पर तैयार पॉट होते हैं। इनके अंदर नीचे आपको क्या करना है कि ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें, जिससे कि और वाटरिंग करने की वजह से पानी निकल जाए। उसके बाद हमें मार्केट से जो इस प्रकार का जो पुदीना हमें मिलता है, उसके अंदर किसी प्रकार की जड़ें नहीं होती हैं। वो खाने के यूज़ के लिए हम मार्केट से लेकर आते हैं, उसी को लगाने के लिए यूज़ में लेने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसको इसी प्रकार से जो मिट्टी है उसके अंदर 20% सड़ी गली गोबर की खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो मिट्टी है उसका मिश्रण तैयार करके उसके अंदर भर कर तैयार कर लिया है। और इसके अंदर इस प्रकार जो टहनियाँ हैं उनको हम लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी टहनी हो तो लगभग इनको आप काट कर 2 भागों के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये टहनियाँ बड़ी भी लगा सकते हैं और छोटी भी। जैसे कि आप देखें, हमने इन टहनियों को तोड़कर इस प्रकार की छोटी कर लिया है, क्योंकि जब भी बहुत ही बड़ी टहनियाँ थी और उनको तोड़कर फिर हमने लगाया, क्योंकि ये बड़ी वाली जो टहनियाँ थी उनको अच्छी प्रकार से लगाने के लिए 2 भागों में तोड़ लिया था। और सभी की सभी टहनियों को हमने इन दोनों डिब्बों के अंदर इस प्रकार से हमने लगा दिया है। सभी को पास-पास में हमने लगाया है, तो बहुत ही अच्छा पुदीना हमारा तैयार होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे आपके पास किस प्रकार का भी पॉट हो, उसके अंदर इसी प्रकार से आप मिट्टी तैयार करके पुदीना लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इनके अंदर पानी आपको लगाना है। जैसे कि आप देखिए, पानी इतना लगाना है कि मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से नमी आ जाए और से पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम इसी प्रकार से इनके अंदर पानी लगा रहे हैं। पानी लगाने के बाद में जैसा कि आप देखेंगे, अभी 7 से 8 दिन बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमारी जो टहनी हमने लगाई थी वो बहुत ही अच्छी प्रकार से लग गई हैं। और हरी भरी जितनी भी टहनियाँ थी वो अच्छी प्रकार से इनके अंदर जड़ें बनना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 40 दिन बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं। 40 दिन बाद हमारा पुदीना कितना अच्छा तैयार हुआ है और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं 40 दिन बाद का। और गर्मियों के अंदर यदि आप फरवरी मार्च के महीने के अंदर इसी प्रकार से पुदीना लगा देते हैं, तो पूरी गर्मी भर अपने घर यूज के लिए पुदीना आपको मिलने वाला है। हम तो हमारे घर यूज के लिए हमारी गार्डन के अंदर, हमारे घर की छत के ऊपर इसी प्रकार से पुदीना ग्रो कर लेते हैं और पूरी गर्मी भर हम पुदीना हार्वेस्टिंग करके घर पर उपयोग में लेते हैं। और मार्केट से हमें बिल्कुल भी पुदीना खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम जो पुदीना ग्रो करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होता है और किसी प्रकार के केमिकल का स्प्रे इसके ऊपर नहीं किया हुआ होता है। दोस्तों, हम बिल्कुल सड़ी गली गोबर की खाद डालकर हम इस प्रकार का पुदीना लेते हैं। दोस्तों, जो मार्केट से आप पुदीना लेकर आएंगे वो पहली बात तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, और दूसरी बात वो बहुत ही महंगे दामों के अंदर, लगभग 70 से 80 रुपये किलो के दामों के अंदर हमें मिलता है। और यदि आप इसी प्रकार से थोड़ा सा पुदीने की टहनियाँ आप अपनी घर की छत पर पॉट के अंदर लगा लेते हैं, तो पूरी गर्मी भर आपको हार्वेस्टिंग के लिए पुदीना मिलने वाला है। जैसा कि हमने हमारे घर पर गार्डन के अंदर इसी प्रकार से पुदीना ग्रो किया। अनेक पॉटों के अंदर हम पुदीना ग्रो करते हैं और उनकी समय समय से पूरी जानकारी देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय से जानकारी इससे संबंधित मिलती रहे। अनेक सब्जियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप बात करेंगे, यदि आपकी और भी कोई सवाल हो, जवाब हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करें, इस पौधे को लगाने के बाद में कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है। ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके इसके अंदर पौधे के अंदर फंगस लग जाती है और पुदीने की जो टहनी है वो ब्लैक कलर की होकर सूख जाती है। दूसरा, ओवर वाटरिंग के बाद भी इसके अंदर पोषक तत्व अच्छे प्रकार से रहें, उसके लिए आपको सड़ी गली गोबर की खाद इसके अंदर मिट्टी के अंदर तैयार करके लगाना है, जिससे कि धीरे धीरे जब तक ये पुदीना तैयार हो इसको खाद मिलती रहे और अच्छी प्रकार से हरा भरा पुदीना तैयार हो। दोस्तों, जब इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम इसके अंदर फिर से सड़ी गली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट लगाने वाले हैं, जिससे कि दूसरी बार ग्रोथ करने के बाद में फिर से अच्छा हरा भरा पुदीना हमारा तैयार हो। दोस्तों, हमें इनके अंदर कुछ किसान भाई या फिर
गार्डन करने वाले लोग क्या करते हैं कि जब पुदीना ग्रोथ कर रहा होता है उस समय इसके अंदर यूरिया डीएपी खाद डाल देते हैं, जिससे कि इसकी पत्तियां जल जाती हैं और बहुत ही बेकार पुदीना देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब इसकी ग्रोथ हो जाती है और अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो रही होती है तो डीएपी यूरिया आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। यदि आपके पास सड़ी गोबर की खाद नहीं है और डीएपी डालना चाहते हैं तो शुरू में ही मिट्टी तैयार करते समय आप डाल दें। दोस्तों, उसके बाद दूसरी परेशानी अक्सर देखी जाती है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी अच्छी हरी भरी और सही नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कीटों का अटैक हो जाता है, सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है, सुंडी का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर इनके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जो बिल्कुल भी नेचुरल होता है और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं, पौधे को नहीं होने वाली है दोस्तों, जिससे कि आपका इसी प्रकार का अच्छा हरा भरा पुदीना देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पुदीने के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं है, पत्तियां चौड़ी साइज़ की हैं, बिल्कुल हरी भरी हैं, टहनी हैं और अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रही हैं और इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो गया है। इसकी हार्वेस्टिंग हम करने वाले हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद में फिर से ये तैयार होगा तो उस समय भी आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दूसरी बार हार्वेस्टिंग के समय कितना अच्छा पुदीना हमारा इन डिब्बों के अंदर तैयार होता है। और पूरी गर्मी भर कंटिन्यू हम इस डिब्बों से पुदीना लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से गर्मी के अंदर आप भी अनेक पॉटों के अंदर यदि पुदीना ग्रो करते हैं तो मार्केट के अंदर से बिल्कुल भी महंगे दामों के अंदर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है।